गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज दिनेश गुप्ता। आज हम जो बात करने वाले हैं हैज़ टू और हैव टू का यूज। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कंपल्सन इंग्लिश है। तो जहाँ पे मतलब जो चीज़ें हमको ज़रूरी पड़ जाती है, जैसे हमको कंपल्सरी हो जाता है वहाँ पे, और या पे हमारी मजबूरी होती है, मतलब हम करना नहीं चाहते लेकिन हमको करना पड़ता है। तो हम सेकेंड या थर्ड वीडियो में हमने हैज़ और हैव का प्रयोग हमने बताया था। ठीक है, कि कहाँ पे हैज़ लगता है और कहाँ पे हैव। तो बेसिकली होता है कि जैसे ही सी इट और नेम अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे हैज़ लगता है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। और आई वी यू दे पीपल जैसे प्लूरल आ गया तो वहाँ पे हम हैव लगाते हैं। बात समझ में आ गया। तो जैसे ये कंपल्सन इंग्लिश हमको एक्चुअली में कहाँ पे यूज होगा और कैसे यूज होगा, तो बेसिकली जब हम पढ़ते हैं हैज़ टू और हैव टू, वहाँ पे हम कंपल्सन इंग्लिश यूज करते हैं। जैसे बेसिकली देखिए एक थोड़ा सा टेस्ट समझते हैं। जैसे कि मुझे आज उसके साथ गोरखपुर जाना है। मुझे आज उसके साथ गोरखपुर जाना है। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है हैव, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा टू भी। आई हैव टू कहाँ पे, गो टू, और यहाँ पे गोरखपुर का GKP हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, बाकी स्पेलिंग आप लोग को पता है। किसके साथ, विद, अब उसके है ना, तो यहाँ पे उसके का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, विद हिम। कब, टुडे, TODAY। बात समझ में आ गया कि नहीं है। आई हैव टू गो टू गोरखपुर विद हिम टुडे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं। तो यहाँ पे पहले इसका जो कंपल्सन है इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, तो जब हमको लास्ट में, जब वाक्य कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंसेस के अंत में क्या है, देखिए ना है, नी है, ने है, या फिर जब हमको कोई मजबूरी होती है, मजबूरी। अब मजबूरी में जैसे कि हमको करने का मन नहीं है लेकिन हमको ज़रूरत से मतलब करना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक तरह का, अब कौन चाहता है कि भैया सुबह से शाम तक हमको मजदूरी करना, कौन चाहता है कि हमको ड्यूटी करना, सब कोई चाहता है बैठे बैठे, लेकिन उनको करना पड़ता है ना। तो एक तरह का, तो लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इत्यादि आता है। तो यहाँ पे हैज़ टू और हैव टू, इतना आप नोट कर लिए होंगे। तो हम थोड़ा सा और सेंटेंसेस के ऊपर, जैसे एक थोड़ा देख लीजिए। उसे हमेशा पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि वह IAS बनना चाहता है। ठीक, उसे हमेशा पढ़ाई करना पड़ता है
क्योंकि वो आईएएस बनना चाहता है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ही हैज़ टू, क्या लग जाएगा, ही हैज़ टू। अब या तो लिख दो डू स्टडी, या फिर सीधा हम लिख देते हैं पढ़ाई करना ही होता है स्टडी, अध्ययन करना। जब हम कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, स्टडी। और जब कोई चीज़ें हाथों में लेके हम रीड करते हैं यानी पढ़ते हैं तो वहाँ पे रीड हो जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ही ऑलवेज, यहाँ पर रहने दो, सॉरी, ही ऑलवेज हैज़ टू स्टडी। अब क्योंकि क्या हो जाएगा, बिकॉज अब वो आईएएस बनना चाहता है। तो देखिए अब एक चीज़ हमने समझाया था पिछले, इससे पहले वाले वीडियो में, थोड़ा सा मैंने इससे पहले वाले नहीं, जहाँ पे वांट और वांट का जैसे प्रयोग मैंने बताया था, तो वहाँ पे और नीड, वांट और नीड, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ बताया था कि वांट जब हमको क्या होता है कि हमको मतलब एक इच्छा होती है, चाहे बने ना बने, ठीक है। लेकिन वही जब हमारी इच्छा हो जाती है कि हमको वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो वो हमारा नीड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे कोई चीज़ एक्सपायर हो जाना, मतलब वो किसी से एक्सपायर हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है, मतलब आईएएस बनना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, हमेशा पढ़ रहा है ना। तो ही ऑलवेज हैज टू स्टडी बिकॉज क्या हो जाएगा, ही एस्पायर। जब कोई चीज़ हम चाहते हैं बनना तो वहाँ पे एस्पायर टू क्या, बिकम आईएएस। ही ऑलवेज हैज टू स्टडी बिकॉज ही एस्पायर टू बिकम आईएएस। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे, अरे यार मिटाने वाला कहाँ रख दिया, चलिए, इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे जब निगेटिव आएगा तो डू डज लगता है। तो हम अभी डू डज पे हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एकदम बिल्कुल सिंगुलर, एकदम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। 2 सेकेंड रुक जाओ। आई हैव टू इरेज दिस बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस यूजेस। बात समझ में आ गया, यानी कि मुझे ये मिटाना पड़ता है क्योंकि हमें इसके बारे में हमें और पढ़ाना है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे उसके भाई को रोज स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। और यही मैं बोल दूँ, उसके भाई को रोज स्कूल जाना है। बात समझ में आ गया। दोनों का मतलब ये होता है हिज ब्रदर, और यहाँ पर लग जाएगा हैज टू, क्या लग जाएगा, हैज टू गो टू स्कूल। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने हैज टू और हैव टू के बारे में हमने बेसिक चीज़ें हमने बात कर लिया। बाकी इसके ऊपर हम सेंटेंसेज और भी हम आगे चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मेरी उम्मीद यही करता हूँ, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश एक बेसिकली यहाँ पे सीख लिए, तो यहाँ समझ लिए, तो आपको तो समझ में आ जा रहा होगा। इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ वो इतना मैं लेकर श्योरिटी के साथ चलता हूँ कि मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ तो बच्चों को समझ में पूरा का पूरा आ ही जाता है, ठीक है।
लेकिन वो समझ में आ जाना और उसको हमेशा के लिए माइंड में बैठाना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो आपको हमेशा के लिए दिमाग में कैसे बैठेगा, आप इसके ऊपर थोड़ा सा और सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कुछ भी, जैसे जो मुझे अभी मुझे खाना खाना है, उसके बाद से मुझे दिल्ली जाना है, उसके बाद से हमको पढ़ने जाना है, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। उसके भाई को हमेशा जब देखो तब बिना मतलब के झूठ बोलना पड़ता है, बशर्ते वो चाहता नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज है, ठीक है, तो ये कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कितना प्रैक्टिस करते हो, ये पूरा का पूरा डिपेंड आपके ऊपर है। तो अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक ये सेंटेंस आपको काफ़ी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो आप पहले सेंटेंस को पूरी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद से हर एक चीज़ को डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से आपको इंग्लिश समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। फिर से हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे और उस पर हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे होता है, डू और डज का यूज हम थोड़ा सा बेसिकली यूज करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर हम अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं।